इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज अलवर से है, जहां पर शनिवार को नगला जोगी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला टीचर ममता मीना ने हंगामा कर दिया। टीचर पर हेडमास्टर की कॉलर पकड़कर धमकाने और सरपंच से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। इससे नाराज एसएमसी सदस्यों और ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर तालाबंदी कर दी। देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी नेकेनाम ने ममता मीना को निलंबित कर दिया। अब महिला टीचर का मुख्यालय कठुमर कर दिया गया है। प्रधानाचार्य रामनिवास यादव के अनुसार ममता सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची और अन्य शिक्षकों पर थूकने लगी। हेडमास्टर के विरोध करने पर कॉलर पकड़ ली और उन्हें धमकाया। सरपंच इमरान खान और एसएमसी सदस्यों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन ममता ने उनसे भी बदसलूकी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कविता ने भी ममता पर कट्टा मांगने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई है, जहां पर ममता मीना नाम की एक अध्यापिका है और इन पर कई आरोप लगे कि इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ में, दूसरे स्टाफ के साथ में अभद्रता की। एसएमसी सदस्य पहुंचे तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई है। हेड मास्टर पर कॉलर पकड़कर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगा है कि इस ममता मीना नाम की अध्यापिका ने हेडमास्टर की कॉलर पकड़ ली, उनके साथ में अभद्रता की है। इस तरीके के आरोप भी इस ममता मीना नाम की टीचर पर लगे हैं, जिसके बाद में डीएम की तरफ से ममता मीना को निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय कठुमर कर दिया गया है। पूरा मामला अलवर जिले के नगला जोगी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। तो टीचर पर हेडमास्टर की कॉलर पकड़कर धमकाने और सरपंच से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। नाराज एसएमसी सदस्यों और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी भी की है। ताला जड़ दिया गया गेट पर। देर शाम को जिला शिक्षा अधिकारी नेकेराम ने ममता मीना को निलंबित किया है। अब महिला टीचर जो है ममता मीना, इनका मुख्यालय कठुमर कर दिया गया। अलवर जिले में कठुमर इनका मुख्यालय किया गया है। प्रधानाचार्य हैं रामनिवास यादव, उनके मुताबिक ममता सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची थी और अन्य जो टीचर्स थे उन पर थूकने लगी। हेडमास्टर के विरोध करने पर कॉलर पकड़ ली और उन्हें धमकाया भी। इस दौरान जब मामला बढ़ता दिखा तो सरपंच इमरान खान वो पहुंचे, एसएमसी सदस्य भी पहुंचे, स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इस टीचर ममता ने उनके साथ भी बदसलूकी की है। और क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा है वो भी आपको जरा सुनवा देते हैं। मैं तो उसके रिटायरमेंट और करूंगी राजनीति और तेरी नौकरी नहीं खाई ना। तेरे को जवाब नहीं दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भूल जाना तू। तूने ज्वाइन किया ना तो ज्वाइनिंग बता दूंगी कहाँ शराब ही भुगत रही हो मेरा। 1.5 लाख खा रही है मेरा, ये भी भुगतेगा तो सब भुगतेंगे। जो बैठ के पंचायत करेगा ना मेरे खिलाफ यहाँ सब भुगतेंगे। और सुनो, क्योंकि 1.5 लाख से मैं 2 साल से उससे कही थी मैंने, मैडम दे दो। कौन से? मेरे इमोशनल आप नहीं समझोगे, लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। कौन है प्रिंसिपल भाई? निम्न चौड़ी है ना, हाँ जाटनी है ना, हाँ वो आपके पास खा जाइए। मेरे खा गई। कितने भाई? ब्याज सही ले लूंगी वो तो बाबा चुका देगा अपना। ठीक है चुका ही रहा है, चुकतू हो रहा है। ठीक है बाबा चुकाएगा। मैडम देखो, अभद्र व्यवहार करना ठीक नहीं है। मैडम पढ़े लिखे लोग हैं, अपन समझदार है, स्टाफ लगा है, बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है मैडम ये। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। आप हमारी देखो आप शक्ति है ना ना मैं कोई शक्ति नहीं हूँ, मैं जी रहा हूँ। आप जितनी भी औरत है ना हमारे लिए पूछ रही है, और मैं चाहता हूँ कि यही तो पंडितों का मैं स्कूल का भाव खराब नहीं हो। पंडितों की पंडिताई काट दूंगी मैं। 1 मिनट लगेगी मुझे पंडितों को झापट मारने में। रोज झापट करता है पंडित मेरे से। तो अच्छी बात नहीं है। पंडित अच्छी आप शराब भुगत रही हूँ मैं, और भुगत लूंगी, आजीवन भुगत लूंगी। आजीवन भुगता है मैंने उसको और आजीवन भुगत लूंगी। एक पंडित को 11 साल से भुगत रही हूँ, आजीवन भुगत लूंगी पंडितों को। काय को नाटक करो, भाव तुम नाटक जल हाथ में है, मुझे जल नसीब ना हो। भगवान की सौगंध खा के बोल रही हूँ, मुझे जल नसीब ना हो मरते टाइम। मुझे सोना नसीब ना हो, मुझे पानी नसीब ना हो, मुझे भोजन नसीब ना हो, मुझे कुछ भी नसीब ना हो। ये गाड़ी लेके बैठी हूँ ना, करोड़ रुपए की है, ये समझ लेना। करोड़ रुपए की जायदाद मेरे नाम है। पंडितों की पंडिताई मैं काटूंगी। और पंडितों ने जो राज बचाया है ना, पंडित राज निकाल के बता दूंगी। पंडिताई मैंने भी कर रखी है ढंग से। तुम
तुम जो बैठा हो ना ये मंत्र मूल देख ले, मंत्र मूल मेरे पास भी सारा है और वह विद्या मैं सिखा दूंगी। कैसे बताओ कैसे? पंडित ने मेरे को यह सिखा दिया, ये पंडित कुछ ना है, ये सब बेवकूफ बना हुआ टोटका है। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अलवर से। दीपक, नौकरी छोड़ दूंगी, राजनीति कर लूंगी, इस तरीके की धमकी देती हुई भी यहाँ पर ये जो ममता मीणा नाम की अध्यापिका ये नजर आ रही हैं। अब इनसे क्या उम्मीद की जाए कि बच्चों को, जिन बच्चों को तालीम इन्हें देनी है, उनको क्या तालीम देंगी? क्योंकि यहाँ पर सरेआम धमकाते हुए ये साथी टीचर्स को नजर आ रही हैं। तो कि इस महिला अध्यापिका की एक कारगुजारी और है कि वहीं इस मामले में गांव की एक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है कविता, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि एक दिन पहले वो से मिली थी ममता और उसने उससे ये कहा कि तुम्हारे गांव में कट्टा मिल जाएगा क्या? तो उस महिला जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उसने मना कर दिया। तो वो उससे बोली कि मैं खुद पता कर लूंगी और मुझे किसी को मारना है और फिर खुद मरना है। तो वो इस जो अध्यापिका है इसकी इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कर रहा है? सिर्फ निलंबित करने की कार्रवाई है, आगे कुछ और कठोर कार्रवाई करने का मूड भी जो शिक्षा महकमा है उसका है? जी, इसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम है, उन्होंने आरोपी शिक्षिका ममता मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसका जो मुख्यालय है वो कठुमर कर दिया है। और इसके अलावा अभी और कोई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। ठीक है, ये जिनके साथ में अभद्रता की गई है वो कौन है हेडमास्टर? जी, वो प्रधानाचार्य रामनिवास यादव है और उन्होंने ये बताया था कि सुबह 8 बजे वो अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंची और वहां पर पहुंचकर जब अन्य शिक्षकों ने उसे नमस्कार किया तो वो उन पर थूकने लगी। तो जब थूकने का गलत व्यवहार करने लगी तो बाकी के जो टीचर थे, अध्यापक थे, वो उनसे मिले और उन्होंने शिकायत की। तो हेडमास्टर साहब ने उस चीज का विरोध किया। तो कथित रूप से उसकी जो कॉलर पकड़ के हेडमास्टर साहब की, उसके बाद उनको धमकी दी कि मेरी जो पहुंच है, मेरी सीएम से लेकर कांग्रेस भाजपा के सारे नेता मेरी जेब में रखती हूँ। ठीक है, आपको रोकूंगा। दीपक, रामनिवास यादव जो कि प्रिंसिपल है इस स्कूल के, जिस स्कूल में पूरा घटनाक्रम हुआ है, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनिवास जी, स्वागत है सर समाचार प्लस न्यूज चैनल में आपका। और आपके स्कूल की एक टीचर है जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लोगों को धमका रही है सरेआम, वो की पंडिताई निकाल दूंगी, इसके अलावा वो कह रही है मुझे तो राजनीति करनी है, वैसे भी नौकरी छोड़ दूंगी। सर, क्या उम्मीद की जाए ऐसी शिक्षक से? वो बच्चों को क्या तालीम देंगी, बच्चों का क्या भविष्य सुधारेंगी? जी सर, समाचार प्लस में बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और मैं रामनिवास जी, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक नंगला जोगी बोल रहा हूँ। सर, इस प्रकार की जो शिक्षक की एक गरिमा के लिए तो बिल्कुल विपरीत काम है। एक शिक्षक है, यदि इस प्रकार का माहौल यदि विद्यालय में रखता है तो हमारे बच्चों के ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है और ग्रामवासियों के सामने, हम उनके सामने मतलब एकदम ये लगा लो कुछ कह नहीं सकते हम, बिल्कुल भी इतने हम बेबस हैं। तो ये जो शिक्षिका है ममता मीणा, इनका ये गुस्सा 7वें आसमान पर आखिर जाने की वजह क्या रही थी रामनिवास जी? सर जी, ये गुस्सा जो 3-4 महीनों से चल रहा है, इन्होंने अपना कोई पारिवारिक कारण बताया है। लेकिन पारिवारिक कारण में भी हमने इनको ये कहा है कि देखो, पारिवारिक कारण तो सभी के घर में होता है, पर यदि हम भी इस प्रकार का माहौल यदि विद्यालय में रखेंगे तो ये तो बहुत गलत है और अशोभनीय चीज है। तो और हमने उनको, जी सर। तो क्या इस पूरे मामले की आपने शिक्षा महकमे में तो शिकायत कर दी, लेकिन जब आगे क्या पुलिस में भी कोई एफआईआर या शिकायत देने की कोशिश या मंशा है आप लोगों की? नहीं सर, अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है। बस ठीक है, ग्रामीणों का कल प्रार्थना स्थल पर जो कार्यक्रम दोबारा देखा, उन्होंने कहा हम ऐसे माहौल में हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। यदि इसी प्रकार का माहौल रहता है तो हमें अपने बच्चों की टीसी कटवा के दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा लेंगे हम। ठीक है, फिलहाल निलंबित कर दिया इनको शिक्षा महकमे ने? निलंबित कर दिया है। और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों का है। हमें स्टाफ का काम गवर्नमेंट ने ये दिया हुआ है, आप विद्यालय में जाएं, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं और अपने घर आ जाएं। लेकिन हमें स्कूल गांव की कोई राजनीति बातें या एक टीचर की दूसरी बातें एक दूसरे से किसी प्रकार से हम ना शेयर करते हैं और ना हमें पारिवारिक कारणों में कोई इंटरेस्ट है बिल्कुल भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। रामनिवास यादव जी प्रिंसिपल है ये जगला जोगी नगला के, जहां पर सरकारी स्कूल चलता है। और यहाँ पर ये जो टीचर है ममता मीणा, इनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, कठुमर इनका मुख्यालय किया गया है। आपने बड़ा तफसील से ये पूरा वीडियो देखा भी, सुना भी, उसमें क्या कुछ धमकियां देती भी ये महोदया नजर आ रही हैं।
और क्या कुछ कह रही हैं, धमका रही हैं लोगों को, वो सब कुछ आपने तफसील से इस वीडियो के अंदर सुन पे लिया है। तो अलवर ज़िले में जोगी नगला का ये सरकारी स्कूल है। यहाँ पर एक टीचर जिनका गुस्सा, जिनका पारा 7वें आसमान पर था, उन्होंने तो कई धमकियाँ अपने साथी टीचर्स को भी दी है। आरोप भी इन पर कई लगे, किसी की कॉलर पकड़ने के आरोप लगे, किसी के कुछ और आरोप इन पर लगते हुए नजर आए हैं। और सरपंच है इमरान, वो इस इलाके के, जिस इलाके में ये स्कूल पड़ता है, एक बार उनका रुख करते हैं। इमरान जी, समाचार प्लस में स्वागत है आपका। एक टीचर पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, धमकाने के साथ ही टीचर्स को, और इन तमाम चीजों को लेकर आपके साथ भी बदतमीजी की गई, ऐसी भी सूचना है। हाँ सर, मेरे साथ भी बदतमीजी की थी उसने बोला था कि जब गांव वालों ने अवगत कराया कि हमारी स्कूल में एक टीचर है ममता मीना, वो आए दिन बच्चों को परेशान करती है, तो मैं वहां जब मौके पे पहुंचा, मैंने मैडम से बात की, तो मैडम आप क्या बात है, कोई बात हो तो कोई मुझे बताओ, आपको कोई परेशान करता हो, टीचर करता हो, हेडमास्टर करता हो। तो मुझसे कहती है कि आप कौन होते हो, आप कौन हो। मैं सरपंच हूँ। मैं सरपंच को नहीं मानती 1% भी, आप कौन सरपंच हो कौन नहीं, आपको दोबारा बनना कि नहीं बनना सरपंच। तो इस तरीके से मेरे से वो जवाब दिया उन्होंने। ठीक है, फिलहाल तो निलंबित कर दिया गया है, तो और आगे भी कोई शिकायत करेंगे इनके खिलाफ आप? नहीं सर, आगे तो ये तो पूरे राजस्थान के अंदर अगर किसी भी स्कूल में जाती है तो बच्चों को खतरा है। इसको तो कहीं कार्यालय पे कहीं रखे, ये मेरे हिसाब से तो अप माइंड हो गई है पूरी। ठीक है, तो आगे आप लिखित में शिकायत देंगे शिक्षा महकमे को? हाँ बिल्कुल देती सर, और भी देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी। इमरान खान सरपंच हैं, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बोला कि अब ऐसे टीचर यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या कुछ तालीम बच्चों को देते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में आगे और शिकायत शिक्षा महकमे को की जाएगी, ये भी यहाँ पर सरपंच कहते हुए नजर आए। लेकिन अपने आप में देखिए बेहद गंभीर विषय है कि एक सरकारी शिक्षिका है और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचती है, दौरान आपसी मनमुटाव कुछ भी रहा हो, लेकिन उसका कार्यस्थल पर असर ना पड़े, ये कोशिश इनकी होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने सरेआम धमकाया भी, नौकरी छोड़ने की बात भी कही, राजनीति करने की बात भी कही, जातिवादी शब्दों से भी एक तरीके से यहाँ पर धमकाती हुई नजर आई हैं। ये भी आपने सुन ही लिया है। एक टीचर कार्यकर्ता है जो ममता मीणा है, जो हमारे बच्चों से, हमारे गुरुजनों से, टीचरों से, ग्रामवासियों से दारू पी के यहाँ आती है और उनको मारने की और मरने की धमकी देती है। तो इसी वजह से पूरे गांव में और बच्चों में भय है कि हमारे कोई ना कोई दाग नहीं लग जाए, स्कूल में दाग नहीं लग जाए। तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर हमें अवगत कराया, टीचरों को अवगत कराया। तो हम जब मौके पे आए तो मैं खुद सरपंच अब यहाँ, तो मेरे से भी अभद्र व्यवहार किया उसने और कहा कि आप कौन सरपंच होते हो, आपको मैं देख लूंगी, आपको दोबारा सरपंच बनना है या नहीं बनना है। कल ममता मैडम हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर आई और मेरे से बोल रही थी कि कविता तुम्हारे गांव में कट्टा मिल जाएगा क्या। मैं बोली मैडम मेरे को तो नहीं पता, कट्टे के बारे में जानकारी नहीं रखती कोई। बोली मैं अपने आप जानकारी ले लूंगी और कहीं कट्टा मिल जाएगा ना तो मैंने किसी को मारना है और मरना है। स्कूल में? हाँ, स्कूल में ही। तो आपने सुना, ये सरपंच की बात भी आपने सुन ली, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात भी आपने सुनी, और ममता मीणा की क्या कुछ भाषा स्कूल में रही वो भी आपको हम सुनवाई चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जोगी नगला के एक स्कूल की थी। हालांकि पूरी शिकायत मिलने के बाद में, लिखित में शिकायतें मिलने के बाद में शिक्षा महकमे ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने इसको निलंबित भी टीचर को कर दिया है और इनका मुख्यालय कठुमर कर दिया गया है।